हाय, माय नेम इज आशीष। आज जो है मैं आपके सामने कुछ और नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर में हमने जो है डिस्कस करा था कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो है हम लोग कैसे दे सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी के को ओन करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको हम अपने क्लाइंट्स के लिए विशेष ध्यान रखना होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इम्प्लॉइज को जो है सेटिस्फेक्शन किस तरीके से दे सकते हैं। इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम अपने इम्प्लॉइज को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, आज उस पर हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी को ओन कर रहे हैं, आपके अंदर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो है आपका जो है कोलीग, आपका जो है कर्मचारी आपके लिए जो है अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आप भी उसका ख्याल रखें। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम किसी को हायर करते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्या है कि हमारे लिए वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जब भी हम अपने कंपनी के अंदर में किसी बंदे को हायर करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस तरीके से एक पॉजिटिव माइंड इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, या ठीक है जहाँ पे जो है एक फ्लेक्सिबल माहौल हो, काम करने का अच्छा फ्लेक्सिबल माहौल हो, एक अच्छी टीम के अंदर में गैदरिंग हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो टीम के साथ में, जिससे जो है काम करने वाला आदमी एक पॉजिटिव फील करे और उसको इस तरीके से वर्क इन्वायरमेंट दीजिए। कल को जैसे अभी लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा इसमें वर्क फ्रॉम होम का जो है चलन काफ़ी आ गया है, खासकर आईटी कंपनीज के अंदर भी या सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर में। तो आप जो है उसे हाइब्रिड मॉडल में काम दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उसको काम ऑफिस नहीं आने से भी काम चल जाएगा तो आप उसको जो हाइब्रिड मॉडल भी प्रोवाइड कीजिए। आप उसको वर्क जो है अच्छे से पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो है एक जो कॉन्फिडेंस बना रहे। जब भी हम भी जॉब करते थे, आप भी जो भी आप लोगों ने भी जॉब करा होगा बिजनेस में आने से पहले, तो सबको अल्टीमेटली यही चाहिए होता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हमको अगर इन्वायरमेंट मिल जाता है किसी भी कंपनी के अंदर में तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको एक जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बना के रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ओपन रखनी चाहिए। यानी कि जब आप किसी को हायर कर रहे हैं तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए उसको हायर करा है, उसके बाद आपकी कंपनी चल गई, आपने जो है उसको हायर कर लिया, आप उसको सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ में उसको ये पता होना चाहिए कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब तक भी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा तो आपने उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या करना है। उसकी सैलरी को इंक्रीमेंट जो है किस तरीके से आप दोगे कि ताकि वो हैप्पी रहे, जो बाकी मार्केट की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उसको प्रॉपर जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि और ताकि जो है वो चीज़ें एज एन एम्प्लॉय जो है कोई भी बंदा उसको अच्छे से पॉजिटिवली ले सके। साथ के साथ में जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में एक तो सैलरीज का हो गया हमारा। दूसरा क्या है कि उसके लिए एक ओपननेस अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू, यानी कि आपको उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको उसको कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि वो अपनी स्किल सेट को भी डेली डे टू लाइफ में इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि अगर जो है आपने किसी को हायर करा है और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ में भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर ही नहीं मैटर करता, आपका जो रेगुलर लर्निंग है या फिर रेगुलर जो है नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है, अगर वो सब भी चीज़ें नहीं हो रही तो भी हम कहीं ना कहीं पीछे जाते हैं। तो बीइंग एन ऑनर, बीइंग एन टीम मेंबर, हमको जो है ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम अपने टीम के लिए जो है एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। उसको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वीडियो सेशंस भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। प्रॉपर मेंटरशिप भी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अच्छे तरीके से दें। ओके, उसके बाद में क्या आता है कि हमारा मैनेजमेंट स्टाइल। जब भी हम किसी को जो है अपने टीम के साथ में लेके आगे चलते हैं तो हमारे लिए वो इंडिविजुअल पर्सन ही नहीं इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ पूरी टीम भी इंपॉर्टेंट होती है। तो टीम के अंदर में वर्क का जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, टीम के अंदर में फेथ होना, टीम के अंदर में क्लैरिटी होना किसी भी काम की। जो भी आपकी टीम जो है जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उस टीम उसके लिए
आपकी पूरी क्लैरिटी है, अगर जो है ये सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो डेफिनेटली जो है ये चीज़ें अच्छी जाएंगी। उसके बाद में साथ के साथ में क्या होता है कि अपने जो है कॉलीग्स को, अपने जो है टीम मेंबर्स को टाइम टू टाइम फीडबैक भी देते रहना चाहिए। यानी कि जो भी काम किया आपने, कुछ अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने, 3 महीने या 1 साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में अगर आपने काम को रिव्यू किया है, तो रिव्यू करने के बाद में जो भी आपको पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक आता है तो आप जो है उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। तो एक जो है अप्रिसिएशन जो है हमेशा ग्रुप में होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई भी टीम मेंबर ने अच्छा काम किया है तो उसका अप्रिसिएशन जो है होना चाहिए, और अप्रिसिएशन ग्रुप के साथ में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कुछ खराब भी काम किया है तो आपको जो है उसको अकेले में ही समझाना चाहिए, और उसको फीडबैक देके मतलब फिर उसको समझा के आगे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं तो आपका टीम जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है आपके साथ में काम करेगा। क्योंकि जो बंदा काम करता है कहीं ना कहीं उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि सैलरी के साथ साथ उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक मिले, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में रास्ता खुले, ताकि जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। 4th पॉइंट इसमें क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है आपको छोड़ के जाता है, आपकी कंपनी को रिजाइन करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने जाता है, तो उसके लिए आपको जो है रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी। मैंने बहुत सारे जो है लोगों को देखा है, जब भी अगर कोई छोड़ के जाता है तो मतलब उसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं, या फिर लगता है कि यार क्यों छोड़ रहा है, फिर उससे मतलब बहुत सारी जो है उसकी निगेटिव चीज़ों को ऊपर रख देते हैं। मतलब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर जो मतलब उसने 90 मतलब काम ऐसे किए हैं जो पॉजिटिव हैं, 10 काम अगर कुछ खराब भी किए हैं, तो 90 और 10 का बैलेंस हमेशा बना रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वो छोड़ के जा रहा है आपको तो 9 जो 10 उसने 10 खराब काम किए थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत गलत बात है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने ये चीज़ किया है तो मतलब आपका जो है मार्केट में आपका निगेटिव जो है न्यूज़ जो है पड़ी हुई, और आपके साथ में लॉन्ग टर्म कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगर कोई जा रहा है आपको छोड़ के तो अच्छी बात है, उसको आप बेस्ट विशेस कहिए, उसको प्रॉपर फेयरवेल दीजिए। फेयरवेल के साथ साथ में उसका जो FNF होता है पूरा फुल एंड फाइनल, आप उसकी सैलरीज का, उसकी जो है लीव्स का, जो भी मतलब उसके एक्सपीरियंस लेटर का, उसको रिलीविंग लेटर का प्रॉपर जो है आप उसको जो है सबको डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और उसको बेस्ट विशेस के साथ में आगे के लिए शुभकामनाएं देके ही विदा करिए, ताकि जो है पॉजिटिव माइंड के साथ में आपका जो है टीम मेंबर जा सके। ठीक है, उसके बाद में ये मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। मुझे लगता है कि जब भी हम किसी मतलब कंपनी के अंदर में काम करते हैं तो ये सब चीज़ें बीइंग एन एम्प्लॉय भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए कि, और एक चीज़ और है इसमें कि टाइम टू टाइम सैलरीज को जो है मतलब क्रेडिट देते रहना। ये ऐसा ना हो कि आपने सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिले करने हैं। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा है कि दिल्ली NCR के अंदर में, इवन नोएडा या फिर बेंगलोर या फिर अदर सिटीज़ के अंदर में भी सैलरीज की जो है इरेगुलरिटीज़ है। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक आध बार डिले हो जाए तो आप पहले से ही इन्फॉर्म कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। कई बार एम्प्लॉयर साइड में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन तो अगर आपने एज एन एम्प्लॉयर जो है आपने अपनी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया टीम में, तब तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप जो है बिना बताए और इस तरीके से इरेगुलरिटीज सैलरी ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी 1 तारीख, कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख, तो वहाँ पे फिर वो जो है कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं जो है नहीं करना है हमको। जो है अगर आपको एक मतलब हर एक स्टेज पे हमको मतलब लर्निंग की ज़रूरत है, हर एक स्टेज पे हमको अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अगर चल गया तो जो है आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल मतलब होने के लिए बहुत सारे पिलर्स पे काम करना पड़ता है। सक्सेसफुल होना जो है बड़ी बात नहीं है, सक्सेसफुल आदमी काम करके हो जाएगा, लेकिन उस सक्सेस को बरकरार रखना जो है किसी भी काम के लिए जो है बहुत एक कठिन काम है। तो उसको आपको सक्सेस को बरकरार रखना है, और बरकरार कैसे होगी? जब आपकी टीम अच्छी होगी। तो टीम अच्छी कैसे होगी? जब आपने उसको जो है अच्छे से टीम का माहौल देंगे, तभी वो चीज़ें अच्छी होगी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये हमारा जो है खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे यहाँ भी टीम में लोग काम करते हैं, तो हमें हमेशा उनको मतलब जो भी बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग को भी जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कुछ जो है कमेंट में दीजिए, ताकि मैं आपको उसको भी अपने अंदर भी जो है सीख सकूं और अपनी टीम के अंदर में अप्लाई कर सकूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।